देखिए कुमार मित्तल की बुक से 19वां सवाल, संधारित्र तथा परावैद्युत। 19वां सवाल, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की दो आयताकार चादरों से बना है। दो चादरों से बना है। चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है और उनके बीच में 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी? कितने कूलाम वैद्युत आवेश क्यों निकालना है? देखिए पहले तो हम बना लें समांतर प्लेट संधारित्र। ये रफ फिगर बनाते हैं जिससे थोड़ा कुछ समझ में आ जाता है। ये हमारी समांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेटें हो गई। देखिए ये एक प्लेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्लेट किस आकार की है? ये आयताकार। ये आयताकार प्लेट है हमारे लिए। इसको ऐसे ही बना सकते हो। ये प्लेट हो गई आयताकार। ये 60 सेंटीमीटर हो गया और ये 40 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 60 गुणा 40 बराबर 6 चौको 24, 2400। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻4 करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻2 स्क्वायर में है तो -4 हो जाएगा। या इसको हम कह सकते हैं 24 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2। अब ये इतने मीटर स्क्वायर हो गया। 24 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर ये प्लेट का क्षेत्रफल आ गया। देखिए इसको हम यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। प्लेट का क्षेत्रफल बराबर 60 गुणे 40 बराबर 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको हम कह सकते हैं 24 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 2 -2 मीटर स्क्वायर। देखिए ये इसको हम यहाँ 24 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2 मीटर स्क्वायर में हमने जो लिख दिया है वो ये हमने समझा भी दिया है कि कैसे हुआ है ये। अब इसको क्योंकि हमको इरेज करना पड़ेगा तो ये हमने बता दिया कि 24 गुणे 10 के ऊपर घात -2 24 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर इस तरीके से आया है ये। चलिए ये हमारी चादरें हो गई। चादर का क्षेत्रफल निकल आया। अब इसके बाद इसमें जो कागज रखा हुआ है, कागज की भी उसने क्या कहा? देखिए चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है। चादरों के बीच की दूरी, चादरों के बीच की दूरी किससे लिखी जाती है? डी से। तो डी बराबर 4 मिलीमीटर है। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। अब ये ध्यान देने की चीज है यहां पर कि इनके बीच में 60 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी हुई है। देखिए जो प्लेट इनके बीच में रखी हुई है उसकी भी लंबाई 60 सेंटीमीटर है जो चद्दर की लंबाई है। 40 सेंटीमीटर चौड़ाई है जो चद्दर की चौड़ाई है। बस फर्क क्या है कि जो इसमें रखी हुई है उसकी 4 मिलीमीटर मोटाई है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, ये 4 मिलीमीटर मोटाई है और इनके बीच की दूरी भी 4 मिलीमीटर है। इसका मतलब कि दोनों संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में पूरी तरीके से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। क्यों? कि चादरों के बीच की दूरी भी 4 मिलीमीटर है और जो इसके अंदर प्लेट रखी हुई है उसकी मोटाई भी 4 मिलीमीटर है। दोनों बराबर हैं, इसलिए पूरी तरीके से इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। उसका परावैद्युतांक
पदार्थ का परावैद्युतांक, पदार्थ का परावैद्युतांक के बराबर कितना दिया गया है 7, जिसका परावैद्युतांक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर 200 वोल्ट। तो कह रहा है करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी, Q निकालना है हमको। अब देखिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर CV, V दिया गया है 200 वोल्ट, C अकेले निकालना है, C मतलब संधारित्र की धारिता। तो बहुत आसान हो गया, Q बराबर CV, C का मान क्या होगा, इसकी धारिता कितनी होगी, A एप्सिलॉन 0 K अपॉन D इंटू V, ऐसे ही लिखा रहेगा। सब मान रख दें। A का मान कितना है, क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल कितना, 24 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2, ये A का मान है। ये 24 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू K का मान 7 दिया गया है 7 अपॉन D 4 मिलीमीटर है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू V का मान 200। इसी को कैलकुलेट कर लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कट जाएगा, ये कटना चाहिए इसको 4 से, तो देखिए ये कट जाएगा, 4 6 24, 6 हो गया, बराबर ये आएगा। देखिए 6 यहां बचा है और ये 200 जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख दें, 2 गुणे 10 के ऊपर घात 2। कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है इस तरह लिख देने से। देखिए यहाँ 2 मिल जाएगा, तो 6 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, 12 का 7 से गुणा करेंगे 12 सते 84, ये आ गया हमारा 84 इंटू 8.85, 6 दूनी 12, 12 सते 84, 84 लिख दिया, 8.85 लिख दिया। अब इंटू क्या बचेगा, देखिए 10 के ऊपर घात ऋण 2 माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर, ये 2 लिखा हुआ है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये भी ऊपर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए 84 का इससे गुणा करना है, बस यही हमारा आंसर होगा। देखिए 84 के जब इससे गुणा करेंगे तो यह आएगा 74,340 और 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, यहां दशमलव लगा देंगे। ऊपर 10 के ऊपर घात कितनी बचेगी, देखिए ये 12, ये 10 के ऊपर घात ऋण 2, 10 के ऊपर घात धन 2 कट जाएगा। अब कितना बचा, ये 12 है और ये 3 है, माइनस में है प्लस में, 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 9, या इसको हम लिख सकते हैं दशमलव 2 अंक और इस तरफ ले आए, 3 अंक ले आओ 0.74। अब देखिए ये 4 3 सब छोड़ देंगे इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 3 अंक दशमलव इस तरफ ले आए तो 3 इसमें प्लस कर देंगे तो माइनस 9 है प्लस 3 हो जाएगा माइनस 6, इतने कूलाम आ गए। या इसको हम कह सकते हैं 0.74 माइक्रो कूलाम, यही आपका आंसर हो गया। सीधे सीधे बहुत ही आसान सवाल, सीधे सीधे V का मान दिया गया है, Q का मान पूछा गया है। Q बराबर CV से V का मान हमको 200 वोल्ट पता है, C का मान इसकी धारिता के लिए निकालनी पड़ी है, बस धारिता निकाल दिया, पूरा सवाल हल हो गया। तो ये आपका सवाल नंबर हो गया 19वां। देखिए कुमार मित्तल की बुक से संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर है 20वां सवाल। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, वह इनके बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है। देखिए प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है A का मान, दूरी दी गई है D का मान।
प्लेटों के बीच की दूरी, ए और डी हमको मालूम है। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया। विभवांतर V का मान भी दिया गया है, ए, डी और V का मान दिया गया है। कह रहा बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट, जिसका के का मान दिया गया है 2.6 से भर दिया जाता है। बैटरी को हटा दिया गया। बैटरी हटाने के बाद देखिए प्लेट चार्ज तो हो ही गई है, 300 वोल्ट विभवांतर उसको लगाया गया था संधारित्र की प्लेटों के बीच में। अब बैटरी हटा दी गई और उसके बाद एक पदार्थ भर दिया गया, कौन सा, एबोनाइट। उसका परावैद्युतांक के का मान 2.6 दे दिया गया है। कह रहा ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर। बैटरी को जब हटा दिया गया उसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, जिसका परावैद्युतांक 2.6 दिया गया है। पदार्थ भरने के बाद अब प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। कह रहा है प्लेटों के बीच नया विभवांतर। पहले विभवांतर कितना है, 300 वोल्ट। 300 वोल्ट पहले उसका विभवांतर था। बैटरी को हटा दिया गया। हटाने के बाद ये समझिए इस तरीके से कि ये दो प्लेटें हो गई। इन दोनों प्लेटों में इसका क्षेत्रफल दिया गया है, ए का मान 10 टू द पावर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 100 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 4 कर देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, या 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, 5 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 3 कर दिया, ये मीटर बन गया। इसके बीच विभवांतर V का मान दिया गया है 300 वोल्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। प्रारंभिक धारिता का मतलब कि जब बैटरी लगी हुई है, माने वायु संधारित्र, जब प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ नहीं भरा हुआ है। देखिए बैटरी हटाने के बाद पदार्थ भरा गया है, तो जब पदार्थ नहीं भरा गया था उस समय उसकी धारिता जो होगी उसको हम क्या कहते हैं, वायु संधारित्र की धारिता। तो अब प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं ज्ञात कीजिए और प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। कई चीजें पूछी हैं इसमें, चलिए देखिए शुरू करते हैं सवाल स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहली चीज इसमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल एरिया, ए बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसको हम कहेंगे 100 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 4 कर देंगे तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, या 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, ये -4 है, ये +2, -2 बचेगा। ये हो गया। इनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी बराबर 5 मिलीमीटर, या 5 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 3 मीटर में हो गया। विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, आप चाहें तो पूरा डिटेल में लिखें। विभवांतर V बराबर 300 वोल्ट। K का मान दिया गया है 2.6, जो पदार्थ भरा गया है। सबसे पहले तो हम इसकी निकाल लें धारिता क्या होगी, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन 0। देखिए वायु संधारित्र है पहले, तो हमको वायु संधारित्र की धारिता निकालना है, तो K का मान क्या हो जाएगा, 1। ये ध्यान रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, इसको कह दीजिए वायु संधारित्र की धारिता। वायु संधारित्र की धारिता अपॉन D। तो C बराबर क्या होगा, A का मान 10 टू द पावर -2,
ए का मान कितना दिया गया 10 टू द पावर -2 इंटू एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन डी का मान 5 मिलीमीटर है, 10 टू द पावर -3 करके मीटर कन्वर्ट कर लिया है इसको। अब देखिए कैलकुलेट करने के लिए इसका 2 अंक दशमलव चाहे हटाइए और चाहे ना हटाइए, 5 से सीधे भाग दे दीजिए। 5 एकम 5 3 8 दशमलव होगा 5 सत्ते 35 3 5 सत्ते 35। ये 10 टू द पावर -3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा आया 1.77, ये लिख लिया इंटू 10 टू द पावर ये -2 है इंटू 10 टू द पावर -12 है ये इंटू 10 टू द पावर -3 है, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, नीचे हमारा 1 बचा है, यही हमारा आ गया 1.77 इंटू 10 टू द पावर 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 3 घटाएंगे 11 आएगा -11। ये आ गया सी का मान, सी मीन्स इतने फैरेड। एक आंसर हमारा आ गया ये। उसने कहा प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, तो प्रारंभिक धारिता इतनी है। अब इसके बाद पदार्थ भरने के बाद धारिता एबोनाइट भर देने के बाद धारिता कितनी होगी? देखिए C बराबर क्या होता है, C0 के, C बराबर C0 मतलब वायु संधारित की धारिता, ये हमने निकाला है 1.77 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू के का मान कितना दिया गया 2.6 का इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। गुणा करके देख लो 1.77 2.6 6 सत्ते 42 के 2 4 6 सत्ते 42 4 46 46 के 6 4 6 कम 6 4 10 2 सत्ते 14 के 4 1 2 सत्ते 14 के 15 के 5 1 2 कम 2 1 3 2 6 4 10 की 0 वहां से ले 5 1 6 2 1 3 अंक दशमलव 4.602 छोड़ देंगे, ये हमारा आ जाएगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर -11 इतने फैरेड। ये भी हमारा आ गया आंसर। देखिए दूसरा पार्ट इसका जो था, दूसरा पार्ट था संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। ये प्रारंभिक धारिता आ गई और ये अंतिम धारिता आ गई, दो हमारा सेकंड वाला पार्ट का आंसर निकल आया। अब अगर हमको सी मालूम है तो प्रारंभिक अवस्था में, पहली अवस्था में सी का मान 1.77 10 टू द पावर -11, सी मालूम है, वी मालूम है 300 वोल्ट, तो हम क्यू का मान निकाल सकते हैं कि प्लेटों पर आवेश कितना है। प्लेटों पर आवेश Q बराबर क्या होगा CV, Q बराबर C का मान 1.77 10 टू द पावर -11, 1.77 10 टू द पावर -11, ये C प्रारंभिक अवस्था में। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि C0 भी कह सकते हैं, वायु संधारित। जब प्लेटों के बीच में अभी कोई पदार्थ नहीं भरा है, वायु संधारित है, तो उसकी धारिता C0 का मान देखिए निकाले थे ये 1.77 10 टू द पावर -11, इसको C0 लिख सकते हैं ना, ये C0 है, ये C0 देखिए C0 यहां लिखा हुआ है, वायु संधारित की धारिता। ये C0 का मान निकाला पहले हमने, और एबोनाइट भरने के बाद उसकी धारिता C हो गई है। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, C1 C2 लिख दें चाहे जो लिख दें, तो C0 का मान 1.77 10 टू द पावर -11 इंटू V का मान कितना है 300 वोल्ट। 300 वोल्ट पहले उसको प्लेटों के बीच में विभवांतर दिया गया, गुणा कर लें इसका हम 3 सते 21 21 के 1 2 3 से 21 22 23 के 3 2 3 1 3 2 5 2 अंक दशमलव लग गया, गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 11। देखिए हमने 3 से गुणा किया है, इसके मतलब क्या हुआ 3 गुणे 100, तो 3 से हमने गुणा कर लिया, 100 का मतलब 10 टू द पावर 2, या ये हमारा हो गया 5.31 इंटू 10 टू द पावर -9
कूलाम। देखिए प्रारंभिक अवस्था में, सवाल की थ्योरी समझिए, दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों पर उसने कहा है कि इनका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है, इनके बीच में 300 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। अब जब विभवांतर लगाया गया 300 वोल्ट का, तब उसके बाद इसकी धारिता कितनी होगी। देखिए हमने सबसे पहले इसकी धारिता निकाल लिया। धारिता इसकी आ गई 1.77 10⁻11। धारिता के बाद उसने कहा कि उसमें जो पदार्थ भरा गया है उसका परावैद्युतांक 2.6 है। तो अब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर C0 से निकाल लिया, नई धारिता ये आ गई। दो आंसर हमारे ये आ गए। अब इसके बाद हम ये देखें कि प्लेटों पर आवेश कितना है। अगर हमको आवेश पता लग गया Q बराबर CV से, C का मान कौन सा लिखेंगे, प्रारंभिक अवस्था वाला। V का मान प्रारंभिक अवस्था में कितना वोल्टेज लगाया गया, ये 300 वोल्ट जो है ये प्रारंभिक अवस्था में वोल्टेज लगाया गया है, बात की बात नहीं है। तो प्रारंभिक अवस्था का वोल्टेज विभवांतर और प्रारंभिक अवस्था में संधारित्र की धारिता, ये निकल आया 5.31 10⁻⁻9 कूलाम। इतना प्लेटों पर आवेश है। अब उसने देखिए कहा कि प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q/A। Q क्या है, आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश कितना है, 5.31 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम आवेश है। क्षेत्रफल कितना है, 10⁻A का मान -2 मीटर। 10⁻2 इज इक्वल टू 5.31 इंटू 10⁻, ये -2 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये -9 है तो -7। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। एक आंसर हमारा देखिए ये भी आ गया। ये कह रहा है कि प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा आ गया। देखिए प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व दोनों अवस्थाओं में पृष्ठ घनत्व यही होगा। दोनों अवस्थाओं में, प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्था में, अवस्थाओं में आवेश का पृष्ठ घनत्व समान होगा। ये आपका आंसर आ गया, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तीसरा पार्ट भी हो गया। अब देखिए अगर हमको Q मालूम हो गया है तो अब हमको पहला पार्ट प्लेटों के बीच नया विभवांतर, अब इसको जरा सा इरेज करना पड़ेगा और ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा इनकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो ये इसको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। प्लेटों के बीच में नया विभवांतर Q बराबर CV से निकल आएगा, V बराबर Q/C से। बस ये आपके 20वें सवाल में दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया। ये तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब देखिए इसका पहला पार्ट, आवेश कितना आया है 5.31 10⁻⁻9 कूलाम। आवेश इतना आया हुआ है और दोनों स्थितियों में, पहले और बाद में, दोनों स्थितियों में आवेश तो वही रहेगा। लेकिन जब उसने कहा कि नया विभवांतर, नया विभवांतर का मतलब कि प्लेटों के बीच में जब एबोनाइट का पदार्थ भर दिया गया तब विभवांतर कितना होगा, तब उसकी धारिता कितनी है।
तब उसकी धारिता है C बराबर 4.6 10⁻⁻11। अभी निकाला है हमने पीछे इसी में। तो ये हो गई धारिता नई वाली, और आवेश इतना है। तो नया विभवांतर क्या होगा? विभवांतर हमको निकालना है भाई। हमको मालूम है Q बराबर CV से। V बराबर क्या होता है? Q अपॉन C, या Q का मान आवेश कितना है? 5.31 10⁻⁻9। आवेश इतना हो गया। धारिता 4.6 इंटू 10⁻⁻11। बस सीधे सीधे भाग दे देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। 5.31 है। देखिए 1 को तुम छोड़ भी सकते हो कैलकुलेट करने में। 5.3 दशमलव यहां हटा दिया, और या और एक्यूरेट निकालना हो तो इसको 0 कर दें, तो यहां भी 2 अंक दशमलव हो गया, यहां भी 2 अंक हो गया, इसको हमने कैंसिल कर दिया। ये 460 हो गया, ये 531 हो गया। 460 से भाग देंगे 531 में, 460 से 531 में। एक बार जाएगा 460, 1 13 में से 6 गए, 7 6 13, दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। फिर एक बार जाएगा 460, 0 11 में से 6 गए 5, 6 में 4 गए 2, फिर 0 बढ़ा दिया। 5 चौको 20, 6 चौको 24, 6 बार नहीं जाएगा, 6 3 36, 6 चौको 24 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 0 0, 5 6 30 की 0 3, 5 चौको 20 3 23। 1.15 इंटू 10 टू द पावर, ये -9 है, और 10 टू द पावर -11 है, ऊपर जाएगा +11 हो जाएगा। 1.15 इंटू 10 टू द पावर, 11 में से 9 घटा देंगे 2 आएगा, या 10 के ऊपर घात 2 को मतलब 100 हुआ, 100 से गुणा करेंगे 115 वोल्ट हो जाएगा। नया विभवांतर, पहले वाले पार्ट का सवाल हल हो गया। ये नया विभवांतर आ गया। इस तरीके से इस सवाल में इसने कई पार्ट करके कई चीजें पूछी हैं, और थोड़ी सी थ्योरी अगर दिमाग में क्लियर रहे तो स्टेप बाय स्टेप हम सवाल को हल कर सकते हैं। बशर्ते हमें सब पता होना चाहिए कि सवाल में क्या दिया गया है, और जो पूछा गया है उसका दिए हुए से क्या संबंध है। इस तरीके से ये पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट सबसे बाद में निकला। देखिए कुमार मित्तल की बुक का ये 21वां सवाल। 21वें सवाल में उसने ये कहा है कि जो 20वां सवाल है वही है सवाल। सिर्फ जो ये 300 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इसको हटा लिया गया है। अब की बार 21वें सवाल में उसने कहा है कि बैटरी को हटाया नहीं गया, बस इतना अंतर है। 20वें सवाल में क्या था कि बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट से भर दिया जाता है। 21वें सवाल में उसने कहा है कि बैटरी को हटाया नहीं गया। तब ये सारे सवाल हमको हल करने होंगे। प्लेटों के बीच नया विभवांतर, संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, ये सारी चीजें निकालनी है। सिर्फ फर्क क्या पड़ा है कि बैटरी को हटाया नहीं गया, बैटरी लगी हुई है। अब जरा सा देखिए, अगर बैटरी लगी हुई है, सवाल में उसने कहा है कि बैटरी लगी हुई है, तब प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा? भाई जब बैटरी हटाई नहीं गई है तो जितने वोल्ट की बैटरी लगाई गई है वही उसके प्लेटों के बीच विभवांतर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1, नया विभवांतर 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैटरी हटाई नहीं गई है। दूसरा पार्ट, संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। अब एक बात ये बताइए, धारिता C0 है, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D,
और C बराबर है A एप्सिलॉन 0 K अपॉन डी। ये है धारिता जब प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात है। ये धारिता है जब प्लेटों के बीच में एबोनाइट 2.6 जिसका परावैद्युतांक है भर दिया जाता है। तो इसका वोल्टेज से बैटरी के हटाने से क्या फर्क पड़ता है? कहीं V का मान तो है नहीं, ना इसमें है ना इसमें है। A का मान बैटरी हटाने पर या लगी रहने पर A के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। A है बैटरी का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। बैटरी के संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी D जब वही रहेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं वही होंगी जो सवाल नंबर 20 में थी। कितनी थी? 1.77 10 to the power minus 11 और एबोनाइट का पदार्थ भरने के बाद 4.6 10 to the power minus 11। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि धारिता में बैटरी का यहां पर V का मान से V के मान से कोई मतलब नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए। अब देखिए थर्ड पार्ट में प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश का पृष्ठ घनत्व प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्था में। तो प्रारंभिक अवस्था में आवेश Q बराबर क्या होगा? CV। C मीन्स प्रारंभिक अवस्था में वायु संधारित्र है तो धारिता लिखी जाएगी C0। V 300 वोल्ट बराबर C0 का मान कितना है? देखिए 1.77 10 to the power minus 11 इंटू V का मान 300 बराबर 300 गुणा कर दे इसमें 3 सत्ते 21 के 1 3 सत्ते 21 22 23 के 3 2 3 एकम 3 2 5 2 अंक पे दशमलव इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 2। देखिए 300 को हमने लिख दिया 3 गुणे 100 तो 100 तो यहां लिख दिया और 3 का इससे गुणा कर दिया हमने। ये हमारा आ गया 5.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेगा। ये हमारा आ गया आवेश। उसने पूछा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व क्या होगा? सिग्मा बराबर Q अपॉन A। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश तो आ गया 5.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन A का मान कितना दिया गया था? 100 वर्ग सेंटीमीटर है। 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर में आया था इज इक्वल टू 5.31 इंटू 10 टू द पावर, ये देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस 9 प्लस 2 ये आएगा -7 इतने कूलाम मीटर स्क्वायर। फिर अंतिम अवस्था में आवेश कितना होगा? देखिए अंतिम अवस्था में आवेश Q बराबर हो जाएगा CV। C का मान लिखा जाएगा अंतिम वाला। अंतिम वाला मतलब जब उसके प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया हो तब धारिता। C बराबर कितना है? 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। 4.6 10 टू द पावर माइनस 11। C का मान हो गया। V का मान वही 300। 3 छक 18 के 8 3 चौको 12 13 13.8 10 के ऊपर घात ये हो जाएगा। देखिए 3 से यहां गुणा कर दिया है और ये 2 0 10 के ऊपर घात 2 ये हो जाएगा -9। अब सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इसके लिए क्या होगा? 13.8 आवेश है 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2 Q अपॉन ये Q का मान आया है तो Q अपॉन A बराबर ये हो जाएगा 13.8
गुणे 10 के ऊपर घात, ये -2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -7, या इसको हम लिख सकते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻7 इतने कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, ये भी हमारा आंसर आ गया, दोनों स्थितियों में आंसर, प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्था में। हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से आंसर के लिए, प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर 5.31 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, और अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व 1.38, ये कितना आया है 1.38 इंटू 10⁻⁻7, ये -6 हो जाएगा भाई, -6। देखिए दशमलव एक अंक यहाँ घटा दिया ना, तो ये 1.38 10⁻⁻6, 1.38 10⁻⁻6 इतने कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया थर्ड वाला पार्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट हो गया।